गुल्ली बुल्ली के घर पर आज अपना पॉटी बॉय शॉन आया हुआ है। शॉन जब भी गुल्ली बुल्ली के घर पर आता है तो ये तीनों बस कंप्यूटर में ही लगे रहते हैं। गुल्ली बुल्ली कंप्यूटर पर हॉरर वीडियोस देख रहे हैं और वहीं अपना पॉटी बॉय शॉन पता नहीं इंटरनेट पर क्या ढूंढने में लगा हुआ है। लगता है शॉन को इंटरनेट पर बड़े ही काम की चीज मिल गई है, तभी ये इतना खुश नजर आ रहा है। शॉन गुल्ली बुल्ली से कहता है, देखो मुझे इंटरनेट पर क्या मिला है। तभी गुल्ली बुल्ली देखते हैं और बुल्ली कहता है, शॉन ये बिल्डिंग तो अपने ही शहर की लग रही है। शॉन बताता है, हाँ ये बिल्डिंग अपने ही शहर की है और आज रात यहाँ पर एक दवाई की टेस्टिंग चल रही है। जो भी इस दवाई को अपने ऊपर टेस्ट करवाएगा उसे ये कार फ्री में मिल रही है। ये सुनकर गुल्ली बुल्ली हैरान हो जाती है और बुल्ली कहता है, सिर्फ दवाई की टेस्टिंग में ही कार फ्री में मिल रही है। ये तो बहुत ही बढ़िया ऑफर है, लेकिन ये दवाई आखिर है किस चीज की और इस दवाई से हमें कुछ नुकसान तो नहीं होगा। तभी शॉन बताता है कि दवाई के बारे में यहाँ कुछ नहीं लिखा है, शायद ये हमें वहां पर चलकर ही पता करना होगा। तभी गुल्ली कहता है, तो फिर देर किस बात की है, चलो हम वहां पर चलकर ही पता कर लेते हैं। शॉन कहता है, रुको मेरे पास एक आइडिया है, मैं वैसे भी अपने घर जा रहा हूँ और ये बिल्डिंग मेरे घर के रास्ते में ही पड़ती है, तो जाते समय मैं यहाँ से सब कुछ पता कर लूंगा और फोन करके तुम लोग को भी बता दूंगा। गुल्ली कहता है, हाँ ये आइडिया सही है, जैसे ही तुम्हें सब पता चल जाए तो फोन करके हमें बुला लेना। और ये कहकर शॉन जाने लगता है। थोड़ी देर में ही शॉन यहाँ पर पहुंच जाता है और अपना स्कूटर साइड में लगाकर अंदर जाने लगता है। अंदर आते ही शॉन को वो कार खड़ी हुई दिखती है जो उसने इंटरनेट पर देखी थी और पास में ही यहाँ का मैनेजर भी बैठा हुआ था। शॉन मैनेजर के पास आता है और इससे पूछता है, क्या दवाई की टेस्टिंग करवाने पर यही कार मिल रही है? मैनेजर बताता है, हाँ यही कार मिल रही है, और क्या तुम दवाई की टेस्टिंग करवाने आए हो? तभी शॉन कहता है, दवाई की टेस्टिंग करवाने से पहले मैं दवाई के बारे में जानना चाहता हूँ कि आखिर ये दवाई है किस चीज की और क्या इस दवाई से मुझे कुछ नुकसान भी होगा। तभी मैनेजर बताता है, दवाई के बारे में मैं कुछ नहीं जानता, ये सब तुम्हें मेरा बॉस बताएगा, चलो मैं तुम्हें अपने बॉस के पास ले चलता हूँ। और फिर मैनेजर शॉन को अपने साथ ले जाने लगता है। मैनेजर शॉन से कहता है, तुम यहीं रुको, मैं बॉस को बुलाकर लाता हूँ। और फिर शॉन यहीं खड़ा होकर इंतजार करने लगता है, लेकिन तभी शॉन को अपने सामने वाले कमरे से किसी के चिल्लाने की आवाज आती है और फिर शॉन को अंदर झांकने की जगह भी दिख जाती है। तभी शॉन बेंच पर चढ़कर अंदर देखने लगता है। शॉन को अंदर काफी सारे डॉक्टर दिखते हैं और बेंच पर एक बूढ़ा आदमी भी लेटा हुआ है जिसके ऊपर इंजेक्शन लगने की तैयारी हो रही है। ये सब देखकर शॉन बहुत डर जाता है
तभी पीछे से मैनेजर और उसका बॉस आ जाता है। मैनेजर शॉन को देखते ही कहता है, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें पता नहीं है अंदर झांकना मना है। अब तुम्हें इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी होगी। और बॉस शॉन से कहता है, तुम्हें अंदर नहीं झांकना चाहिए था। अब उस बूढ़े आदमी की जगह हम तुम्हें ही वो दवाई वाला इंजेक्शन लगवाएंगे। तभी बॉस का बॉडीगार्ड आकर शॉन को पकड़ लेता है और फिर ये लोग शॉन को जबरदस्ती पकड़कर अंदर ले जाने लगते हैं। बॉस सारे डॉक्टर से कहता है, इस बूढ़े आदमी को जाने दो। अब हमारे पास एक हट्टा काटा आदमी आ चुका है। और फिर ये लोग बेंच पर शॉन को लिटा देते हैं और सारे डॉक्टर शॉन को अच्छी तरह पकड़ लेते हैं। फिर एक डॉक्टर वो दवाई वाला इंजेक्शन शॉन के लगाने लगता है, लेकिन तभी शॉन उससे पूछता है कि ये इंजेक्शन किस चीज का है और आखिर इससे मुझे क्या होगा। तभी ये डॉक्टर शॉन को बताता है कि अगर तुम्हारी किस्मत खराब हुई तो तुम ये इंजेक्शन लगने के बाद ज़ॉम्बी बन जाओगे। ज़ॉम्बी का नाम सुनते ही शॉन बहुत घबरा जाता है। फिर शॉन अपनी पूरी ताकत से अपना एक हाथ छुड़ा लेता है और सीधा इस डॉक्टर के मुंह पर मारता है, जिससे ये डॉक्टर अलग जाकर गिरता है और इसके हाथ से इंजेक्शन भी छूट जाता है और उछलकर सीधा इसी के ही घुस जाता है। ये देखकर सभी बहुत घबरा जाते हैं। और बहुत सारे डॉक्टर से कहता है, इसे बांध दो इससे पहले कि ये ज़ॉम्बी बन जाए। शॉन के ऊपर किसी का भी ध्यान नहीं था, तो इसका फायदा उठाते हुए शॉन यहाँ से निकल लेता है और बाहर आकर गेट बंद कर लेता है। बाहर मैनेजर खड़ा हुआ था। मैनेजर शॉन को देखते ही पूछता है, तुम आखिर बाहर कैसे आ गए और तुम ये गेट क्यों बंद कर रहे हो? तभी शॉन कहता है, वो डॉक्टर मुझे ज़ॉम्बी का इंजेक्शन लगा रहा था, लेकिन ये तो अच्छा हुआ कि वो इंजेक्शन उसी के ही लग गया। ये सुनकर मैनेजर बहुत घबरा जाता है और गेट खोलकर अंदर देखता है, लेकिन मैनेजर को अंदर एक भी डॉक्टर नहीं दिखाई देता, क्योंकि अब सारे डॉक्टर ज़ॉम्बी बन चुके हैं। ज़ॉम्बीज मैनेजर की तरफ ही बढ़ने लगते हैं। ये देखकर शॉन और मैनेजर भागते हैं और दीवार के पीछे आकर छुप जाते हैं। ज़ॉम्बीज कमरे से बाहर आ जाते हैं और मैनेजर और शॉन को ढूंढने लगते हैं। मैनेजर देखता है कि ज़ॉम्बीज इधर ही आ रहे हैं और तभी मैनेजर की नज़र मेन गेट पर पड़ती है। मैनेजर देखता है कि मेन गेट लॉक नहीं है, इससे ज़ॉम्बीज बाहर निकल सकते हैं। तो मैनेजर अपनी जान की परवाह न करते हुए सीधा मेन गेट की तरफ भागता है और गेट को चाबी से लॉक कर देता है और चाबी को गेट के नीचे से बाहर कर देता है, क्योंकि अगर गलती से भी ज़ॉम्बी यहाँ से बाहर निकल गए तो ज़ॉम्बीज पूरे शहर को बर्बाद कर देंगे। मैनेजर शहर को तो ज़ॉम्बी से बचा लेता है, लेकिन अब इसे कौन बचाएगा? ज़ॉम्बीज इसके पास में ही आ चुके हैं। एक ज़ॉम्बी मैनेजर पर हमला कर देता है। शॉन पीछे से सब कुछ देख रहा है और अब शॉन को भी कहीं और छुपना होगा, क्योंकि अगर ज़ॉम्बीज ने शॉन को देख लिया तो इसका हाल भी यही होगा। इधर मैनेजर भी ज़ॉम्बी बन चुका है। और अब सारे ज़ॉम्बीज शॉन को ही ढूंढने लगते हैं। ज़ॉम्बीज यहाँ से बाहर नहीं जा सकते हैं और शॉन भी अब यहीं फंस चुका है। शॉन को मदद के लिए किसी ना किसी को तो बुलाना ही होगा, वरना आखिर कब तक शॉन ऐसे ही छुपा रहेगा। तभी शॉन को काउंटर पर एक टेलीफोन रखा हुआ दिख जाता है। टेलीफोन को देखते ही शॉन को सुकून मिलता है, क्योंकि यही शॉन की आखिरी उम्मीद है। इससे ये फ़ोन करके गुल्ली बुल्ली को बता सकता है कि ये कितनी बड़ी मुसीबत में फंसा हुआ है। शॉन थोड़ा सा उठकर देखता है कि कहीं आसपास कोई ज़ॉम्बी तो नहीं है।
शॉन को जब एक भी ज़ॉम्बी नजर नहीं आता तो ये जल्दी से टेलीफोन उठाने लगता है, लेकिन तभी एक ज़ॉम्बी आ जाता है और शायद इसने शॉन को देख लिया है। ज़ॉम्बी शॉन की तरफ ही बढ़ने लगता है और काउंटर के ऊपर चढ़कर अंदर देखने लगता है। लगता है ज़ॉम्बी ने शॉन को देख लिया है और अब शॉन ज़ॉम्बी से नहीं बच सकता है। मगर ये क्या, ज़ॉम्बी वापस क्यों जा रहा है? क्या इसे शॉन नहीं दिखाई दिया? शॉन अलमारी के अंदर छुप जाता है, शायद इसीलिए ज़ॉम्बी इसे नहीं देख पाया, वरना तो शॉन का बचना नामुमकिन था। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद शॉन वापस से टेलीफोन उठाने लगता है और इस बार ये जल्दी से टेलीफोन को उठाकर नीचे रख लेता है और फिर शॉन जल्दी से गुल्ली बुल्ली को फोन लगाने लगता है। इधर गुल्ली बुल्ली कंप्यूटर पर हॉरर वीडियोस देख रहे थे और तभी इनका टेलीफोन बजने लगता है। गुल्ली कहता है, गुल्ली जरा जाकर देखो किसका फोन आ रहा है। तभी गुल्ली जाकर फोन उठाता है। फोन उठते ही शॉन कहता है, हेलो मैं शॉन बोल रहा हूँ। तभी गुल्ली कहता है, हाँ शॉन बताओ, क्या तुमने दवाई के बारे में पता कर लिया है? तभी शॉन बताता है, गुल्ली मैं यहाँ पर आकर बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ। ये लोग मुझे जबरदस्ती पकड़कर ज़ॉम्बी का इंजेक्शन लगा रहे थे, मगर मैं किसी न किसी तरीके से बच गया और अब सारे लोग ज़ॉम्बी बन चुके हैं, बस मैं ही अकेला बचा हुआ हूँ। तभी गुल्ली कहता है, शॉन ये क्या कह रहे हो? सारे लोग ज़ॉम्बी बन चुके हैं और तुम ठीक तो हो ना? तभी शॉन बताता है, मैं काउंटर के अंदर छुपा हुआ हूँ और सारे ज़ॉम्बीज़ मुझे ही ढूंढ रहे हैं। मुझे तो लग रहा है कि मैं भी ज़ॉम्बी बन जाऊंगा। तभी गुल्ली कहता है, शॉन तुम बिल्कुल मत घबराओ, बस तुम किसी भी तरीके से ज़ॉम्बीज़ से बचकर रहना। मैं और गुल्ली अभी वहां पर पहुंचते हैं। शॉन फोन में लगा हुआ है और इसे ये पता भी नहीं है कि ज़ॉम्बी इसके सर पर ही बैठा हुआ है। ज़ॉम्बी शॉन की तरफ हाथ आगे बढ़ाता है। तभी शॉन पीछे मुड़कर देखता है तो ज़ॉम्बी को देखते ही शॉन के होश उड़ जाते हैं और फिर ज़ॉम्बी शॉन के ऊपर हमला कर देता है। इधर गुल्ली गुल्ली गाड़ी में बैठकर शॉन को बचाने के लिए इधर ही आ रहे हैं। थोड़ी देर में ही गुल्ली गुल्ली यहाँ पर पहुंच जाते हैं। गुल्ली गेट खोलने की कोशिश करता है, लेकिन गेट नहीं खुलता क्योंकि गेट लॉक है। तभी गुल्ली बुल्ली से कहता है, बुल्ली गेट तो लॉक है, अब हम अंदर कैसे जाएंगे? तभी बुल्ली कहता है, गुल्ली हमें किसी भी तरीके से अंदर जाना ही होगा, चाहे फिर ये गेट तोड़ना ही क्यों ना पड़े। और फिर बुल्ली गेट तोड़ने के लिए तैयार हो जाता है। बुल्ली गेट तोड़ने ही जा रहा था, तभी गुल्ली कहता है, रुको बुल्ली, गेट तोड़ने की जरूरत नहीं है। ये देखो इधर क्या डला हुआ है, शायद ये इस गेट की ही चाबी है। गुल्ली चाबी से गेट खोलने लगता है और गेट खुल जाता है। गेट खुलते ही गुल्ली अंदर जागता है तो गुल्ली के ठीक सामने ही बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ खड़े हुए थे, जिसे देखकर गुल्ली बहुत डर जाता है और गेट बंद कर लेता है। तभी बुल्ली पूछता है, क्या हुआ गुल्ली, गेट क्यों बंद कर लिया? तभी गुल्ली बताता है, बुल्ली यहाँ पर वाकई में ज़ॉम्बीज़ हैं और ज़ॉम्बीज़ का एक झुंड गेट के सामने ही खड़ा हुआ है। हमारा यहाँ से अंदर जाना बहुत मुश्किल है। तभी बुल्ली कहता है, गुल्ली हमें शॉन को बचाने के लिए अंदर जाना ही होगा, तो हमें ज़ॉम्बीज़ के हटने का इंतज़ार करना होगा। जब ज़ॉम्बीज़ हट जाएंगे तब हम अंदर जाएंगे। थोड़ी देर इंतज़ार करने के बाद गुल्ली गेट खोलकर देखता है तो उसे वहाँ पर एक भी ज़ॉम्बी नहीं दिखाई देता। बुल्ली गुल्ली से कहता है, गुल्ली यही सही वक्त है, अब हमें अंदर चलना चाहिए, तुम मेरे पीछे आओ। तभी गुल्ली बुल्ली को रोकते हुए कहता है, बुल्ली कहीं तुम कुछ भूल तो नहीं रहे हो? अगर हमें रास्ते में ज़ॉम्बीज़ मिल गए तब हम क्या करेंगे? बुल्ली कहता है, हाँ गुल्ली तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, ज़ॉम्बी से बचने के लिए हमारे पास कुछ तो होना ही चाहिए। जाओ तुम गाड़ी में से 2 डंडे लेकर आओ। गुल्ली कहता है, वाह बुल्ली, तुम तो पूरी तैयारी के साथ आए हो, तुम्हें कैसे पता चला कि हमें डंडों की ज़रूरत पड़ेगी?
बुल्ली कहता है, गुल्ली तुम्हें ध्यान नहीं, ये डंडे हमने शॉन को पीटने के लिए रखे थे जब वो मेरा लैपटॉप गेम्स खेलने के लिए चुरा कर अपने घर ले गया था। ये सुनकर गुल्ली को भी वो बात याद आ जाती है और फिर गुल्ली डंडे लेने के लिए चला जाता है और बुल्ली यहीं रुककर गुल्ली का इंतजार करने लगता है। थोड़ी देर में ही गुल्ली आ जाता है और गुल्ली बुल्ली से कहता है, ये देखो बुल्ली, मुझे गाड़ी में से और क्या मिला है। ये दोनों डंडे तुम रख लो, मैं इस हथौड़ी से ही ज़ॉम्बीज़ का सर कुचल दूंगा। फिर गुल्ली बुल्ली बिल्डिंग के अंदर जाने लगते हैं। अंदर पहुंचते ही बुल्ली को वो काउंटर दिख जाता है जिसके बारे में शॉन ने बताया था। बुल्ली गुल्ली से कहता है, बुल्ली वो देखो, शायद शॉन उसी के पीछे छुपा हुआ है। बुल्ली जब काउंटर पर चढ़कर देखता है तो उसे वहां शॉन नहीं मिलता है और वहां पर खून भी पड़ा हुआ था, जिसे देखकर बुल्ली बहुत घबरा जाता है और गुल्ली से कहता है, गुल्ली, शॉन काउंटर के पीछे नहीं है, कहीं उसके साथ कुछ गलत तो नहीं हो गया। गुल्ली कहता है, नहीं बुल्ली, शायद शॉन ज़ॉम्बीज़ से बचकर कहीं और छुप गया होगा, हमें शॉन को आगे चलकर ढूंढना चाहिए। फिर गुल्ली बुल्ली आगे की तरफ जाने लगते हैं। तभी गुल्ली बुल्ली को सामने से आते हुए 2 ज़ॉम्बीज़ दिखते हैं। ज़ॉम्बीज़ को आता देखकर गुल्ली बुल्ली दीवार के पीछे आकर छुप जाते हैं और ज़ॉम्बीज़ के पास आने का इंतजार करने लगते हैं। तभी एक ज़ॉम्बी बगल वाले कमरे में चला जाता है और अब एक ही ज़ॉम्बी गुल्ली बुल्ली की तरफ आ रहा है। गुल्ली कहता है, गुल्ली तैयार हो जाओ अपनी हथौड़ी से ज़ॉम्बी का सर कुचलने के लिए। गुल्ली कहता है, हाँ बुल्ली, मैं तैयार हूँ, बस ज़ॉम्बी को पास आने दो। ज़ॉम्बी के पास आते ही बुल्ली अपने डंडे से ज़ॉम्बी के सर पर मारता है, जिससे ज़ॉम्बी जमीन पर गिर जाता है और गुल्ली अपनी हथौड़ी से ज़ॉम्बी के सर पर तबला बजाने लगता है। गुल्ली बुल्ली ज़ॉम्बी को मार मार कर इसकी हड्डी पसली एक कर देते हैं। काफी देर ज़ॉम्बी को मारने के बाद जब गुल्ली बुल्ली को ये लगने लगता है कि ज़ॉम्बी अब गहरी नींद सो चुका है, तब गुल्ली बुल्ली से कहता है, चलो बुल्ली, हम कमरे वाले ज़ॉम्बी को भी ठिकाने लगा देते हैं, वरना वो आगे चलकर हमें दिक्कत देगा। और फिर गुल्ली बुल्ली उस कमरे में जाने लगते हैं जिसमें दूसरा वाला ज़ॉम्बी गया था। कमरे में आते ही गुल्ली बुल्ली को वो ज़ॉम्बी अपने सामने ही खड़ा हुआ दिख जाता है। तभी बुल्ली की नज़र एक नुकीले डंडे पर पड़ती है, तो बुल्ली अपने ये दोनों डंडे छोड़कर ये नुकीला डंडा ले लेता है। और फिर गुल्ली बुल्ली इस ज़ॉम्बी को ठिकाने लगाने के लिए इसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। ज़ॉम्बी जब गुल्ली बुल्ली को हथियार समेत अपनी तरफ आता हुआ देखता है तो ये अजीब अजीब सी आवाजें निकालना चालू कर देता है। ज़ॉम्बी की ये हरकत देखकर बुल्ली ये समझ जाता है कि ये ज़ॉम्बी आवाज लगाकर बाकी ज़ॉम्बीज़ को भी इधर ही बुला रहा है। तभी बुल्ली गुल्ली से कहता है, गुल्ली, जल्दी से गेट बंद करो। गुल्ली सही टाइम पर गेट बंद कर देता है, वरना सारे ज़ॉम्बीज़ अंदर आ सकते थे। सारे ज़ॉम्बीज़ गेट के बाहर ही आ चुके हैं और 2 ज़ॉम्बीज़ गेट तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। गुल्ली गुल्ली का ध्यान बाहर वाले ज़ॉम्बीज़ की तरफ चला जाता है और ये अपने सामने वाले ज़ॉम्बी के बारे में तो भूल ही जाते हैं। ज़ॉम्बी बुल्ली की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन बुल्ली का ध्यान तो ज़ॉम्बी की तरफ है ही नहीं। ज़ॉम्बी बुल्ली के ऊपर हमला करने ही जा रहा था, लेकिन तभी गुल्ली ज़ॉम्बी को देख लेता है और चिल्लाकर बुल्ली को बताता है, बुल्ली पीछे देखो। बुल्ली पीछे मुड़कर अपने हाथ वाला डंडा ज़ॉम्बी के घुसा देता है। इससे ज़ॉम्बी का खेल खत्म हो जाता है, लेकिन अभी भी बाहर काफी सारे ज़ॉम्बीज़ खड़े हुए हैं जो कि किसी भी वक्त गेट तोड़कर अंदर आ सकते हैं। गुल्ली बुल्ली से कहता है, बुल्ली, हम लोग बहुत ही गलत जगह पर फंस गए हैं। यहाँ से ना तो हम खुद बच सकते हैं और ना ही शॉन को बचा सकते हैं। हमें यहाँ से बाहर निकलने की कोई जुगाड़ बनानी होगी। तभी बुल्ली कहता है, गुल्ली, तुम बिल्कुल मत घबराओ, शायद ज़ॉम्बीज़ यहाँ से जा सकते हैं अगर हम थोड़ी शांति बनाकर रखें। हमें थोड़ा सा इंतजार करना होगा।
तभी गुल्ली कहता है बुल्ली शायद ज़ॉम्बीज़ जा चुके हैं। देखो कितना सन्नाटा हो गया है, चलो अब बाहर चलते हैं। बुल्ली कहता है नहीं गुल्ली, मुझे ये सन्नाटा कुछ ठीक नहीं लग रहा है, पहले मैं यहाँ से बाहर देख लेता हूँ। ज़ॉम्बीज़ गुल्ली बुल्ली को यहाँ से बाहर नहीं निकलने देंगे। गुल्ली बुल्ली को जल्दी ही बाहर निकलने का कोई दूसरा रास्ता ढूंढना होगा, इससे पहले कि ज़ॉम्बीज़ अंदर आ जाएं। जल्दी ही बुल्ली को ऊपर लगी जाली दिख जाती है। बुल्ली गुल्ली को बुलाता है और उससे कहता है देखो गुल्ली, हम वहाँ से बाहर निकल सकते हैं, लेकिन वहाँ तक पहुँचना बहुत मुश्किल है। तभी गुल्ली पास में रखी हुई टूटी कुर्सी को खिसकाकर जाली के नीचे लगा देता है और बुल्ली से कहता है देखो बुल्ली, अब हम ऊपर चढ़ सकते हैं, तुम ये कुर्सी पकड़ो, मैं ऊपर चढ़ता हूँ। फिर गुल्ली ऊपर चढ़ने लगता है। गुल्ली बुल्ली को यहाँ से बहुत जल्दी ही निकलना होगा, क्योंकि ज़ॉम्बीज़ किसी भी वक्त गेट तोड़कर अंदर आ सकते हैं। गुल्ली ऊपर चढ़ जाता है और अब बुल्ली ऊपर चढ़ने लगता है। लेकिन तभी बुल्ली को पीछे से गेट टूटने की आवाज सुनाई देती है। जिसे सुनकर बुल्ली का हाथ स्लिप हो जाता है और बुल्ली सीधे कुर्सी पर आकर गिरता है, जिससे कुर्सी टूट जाती है। बुल्ली जब पीछे मुड़कर देखता है तो गेट टूटा पड़ा था और ज़ॉम्बीज़ अंदर आ चुके थे। ज़ॉम्बीज़ को देखकर बुल्ली की हालत खराब हो जाती है और बुल्ली को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब वो ऊपर कैसे चढ़े, क्योंकि कुर्सी तो टूट चुकी है और ज़ॉम्बीज़ बुल्ली के पास में ही आ चुके हैं। तभी बुल्ली चिल्लाकर बुल्ली से कहता है बुल्ली जल्दी मेरा हाथ पकड़ो, मैं तुम्हें ऊपर खींच लूंगा। बुल्ली ये सुनते ही सीधे गुल्ली के हाथ की तरफ छलांग लगा देता है, मगर ये क्या, एक ज़ॉम्बी ने बुल्ली का पैर पकड़ लिया है। लेकिन बुल्ली अपना दूसरा पैर ज़ॉम्बी के मुंह पर मार मार कर इसका मुंह लाल कर देता है, जिससे बुल्ली ज़ॉम्बी के हाथ से छूट जाता है और गुल्ली बुल्ली को ऊपर खींच लेता है। गुल्ली बुल्ली ऊपर आकर ये समझ रहे थे कि अब ये ज़ॉम्बीज़ से बच गए हैं, लेकिन ज़ॉम्बीज़ भी इतनी जल्दी कहाँ हार मानने वाले थे। ज़ॉम्बीज़ गुल्ली बुल्ली के पीछे ऊपर चढ़ने लगते हैं। तभी बुल्ली गुल्ली से कहता है गुल्ली देख क्या रहे हो, जल्दी यहाँ से चलो, ज़ॉम्बीज़ ऊपर आ रहे हैं। सारे ज़ॉम्बीज़ ऊपर चढ़ाते हैं और गुल्ली बुल्ली के पीछे आने लगते हैं। गुल्ली बुल्ली ऊपर आ तो गए हैं, लेकिन यहाँ पर छुपने की तो कोई जगह ही नहीं है, क्योंकि सारे गेटों पर तो ताला डला हुआ है। लगता है ये किसी तरीके की खुफिया जगह है। गुल्ली बुल्ली एक जाली वाले गेट के पास आ जाते हैं, लेकिन इस गेट पर भी ताला डला हुआ है। तभी बुल्ली कहता है गुल्ली जल्दी से अपनी हथौड़ी से ताला तोड़ दो, ज़ॉम्बीज़ हमारी तरफ ही आ रहे हैं। तभी गुल्ली अपनी हथौड़ी से ताला तोड़ देता है और गुल्ली बुल्ली अंदर आकर गेट को बंद कर लेते हैं। अंदर आकर गुल्ली बुल्ली को लग रहा है कि ये बच गए हैं, लेकिन ये तो अलग ही मुसीबत में फंस गए हैं, क्योंकि ज़ॉम्बीज़ बाहर ही गुल्ली बुल्ली का इंतजार करने लगते हैं कि कब ये बाहर आएं और हम इनका स्वागत कर दें। ज़ॉम्बीज़ बाहर ही बैठ जाते हैं। तभी गुल्ली बुल्ली को एक जाना पहचाना ज़ॉम्बी दिखाई देता है। गुल्ली कहता है बुल्ली ये तो शॉन है, लेकिन ये ज़ॉम्बी कैसे बन गया। गुल्ली कहता है गुल्ली शायद शॉन ज़ॉम्बीज़ के हाथों पकड़ा जा चुका था और अब शॉन भी ज़ॉम्बी बन चुका है। गुल्ली कहता है बुल्ली अब हम शॉन को कैसे बचाएंगे। गुल्ली कहता है गुल्ली हम शॉन को तो तब बचा पाएंगे जब हम खुद बचेंगे। शॉन ज़ॉम्बीज़ के पास में आकर बैठ जाता है। लगता है शॉन ज़ॉम्बी बनने के बाद गुल्ली बुल्ली को पूरी तरीके से भूल गया है और शायद अब शॉन भी सारे ज़ॉम्बीज़ की तरह ही गुल्ली बुल्ली पर हमला करेगा। गुल्ली बुल्ली को ये नहीं समझ आ रहा है कि अब ये यहाँ से कैसे निकलेंगे और शॉन को इस हालत में कैसे बचाएंगे। अचानक गुल्ली की नज़र इस पाइप पर पड़ती है।
बुल्ली इस पाइप को देखने लगता है और फिर गुल्ली से कहता है, देखो गुल्ली, हम इस पाइप से निकल सकते हैं। गुल्ली कहता है, हाँ बुल्ली, मेरे हिसाब से ये पाइप नीचे की तरफ गया होगा। बुल्ली लात मारकर पाइप में लगी जाली को तोड़ देता है और गुल्ली से कहता है, गुल्ली, पहले मैं जाकर देख लेता हूँ। अगर सब कुछ ठीक रहा तो आवाज़ लगाकर तुम्हें भी बुला लूँगा। जब तक तुम ज़ॉम्बीज़ का ध्यान अपनी तरफ करे रहना। गुल्ली कहता है, ठीक है बुल्ली, पहले तुम जाकर देख लो, जब तक मैं ज़ॉम्बीज़ का ध्यान भटकाए रहता हूँ। और फिर बुल्ली इस पाइप के अंदर जाने लगता है। इधर गुल्ली बैठकर ज़ॉम्बीज़ को देखने लगता है। गुल्ली शॉन से कहता है, शॉन तुम चिंता मत करो, मैं और बुल्ली तुम्हें बचा लेंगे। बस एक बार हम यहाँ से निकल जाएं, फिर हम तुम्हें बाबा के पास ले जाएंगे। बाबा के पास ज़रूर इसका कुछ इलाज होगा। इधर बुल्ली पाइप में आगे बढ़ते हुए पाइप के आखिर तक पहुंच जाता है। पाइप के आखिर में पहुंचते ही बुल्ली पाइप में लगी जाली को लात मारकर तोड़ने लगता है। बुल्ली लात मार मारकर जाली को तो तोड़ देता है, लेकिन फिर ये जाली खुल क्यों नहीं रही है। बुल्ली जाली में से बाहर झांककर देखता है कि आखिर ये जाली खुल क्यों नहीं रही है। बुल्ली देखता है कि ये जाली बाहर खड़ी हुई कार से अटक रही है। बुल्ली पूरी ताकत के साथ दोबारा कोशिश करता है और इस बार बुल्ली कार को थोड़ा सा आगे बढ़ा देता है, जिससे जाली भी थोड़ी और खुल जाती है। लेकिन अब जाली को और खोल पाना नामुमकिन है, क्योंकि कार आगे बढ़कर दीवार से अटक गई है, जिसे देखकर बुल्ली ये समझ जाता है कि अब जाली को खोल पाना नामुमकिन है। और फिर बुल्ली वापस गुल्ली के पास जाने लगता है। इधर गुल्ली पाइप के अंदर ही देख रहा है। गुल्ली सोच रहा है कि अब उसे भी पाइप के अंदर चलना चाहिए, क्योंकि बुल्ली को गए हुए काफी देर हो गई है और अभी तक बुल्ली ने गुल्ली को आवाज भी नहीं लगाई है। गुल्ली ये सब सोच ही रहा था, तभी बुल्ली वापस आ जाता है और पाइप से बाहर निकल आता है। गुल्ली बुल्ली को देखते ही पूछता है, क्या हुआ बुल्ली, तुम वापस क्यों आ गए? क्या पाइप से निकलने का कोई रास्ता नहीं है? बुल्ली कहता है, गुल्ली, रास्ता तो है, इस पाइप के आखिर में भी ऐसी ही जाली है, लेकिन उसको खोल पाना नामुमकिन है, क्योंकि वो नीचे खड़ी हुई कार से अटक रही है। गुल्ली, हम इस पाइप से नहीं जा सकते हैं। फिर गुल्ली बुल्ली थक हार कर बैठ जाते हैं, क्योंकि ज़ॉम्बीज़ भी यहीं पर ही अड़े हुए हैं। रात भर बैठे बैठे गुल्ली बुल्ली की आंख लग जाती है और ज़ॉम्बीज़ भी यहीं पर ही सो जाते हैं। तभी गुल्ली की आंख खुल जाती है और गुल्ली देखता है कि सारे ज़ॉम्बीज़ तो सो रहे हैं। ज़ॉम्बीज़ को सोता देखकर गुल्ली फौरन ही बुल्ली को उठाता है। गुल्ली बुल्ली से कहता है, बुल्ली, सारे ज़ॉम्बीज़ सो रहे हैं, यहाँ से निकलने का ये सबसे बढ़िया मौका है। गुल्ली ये सुनते ही सीधा खड़ा हो जाता है और गुल्ली से कहता है, चलो गुल्ली, चुपचाप यहाँ से निकल लेते हैं, इससे पहले कि ज़ॉम्बीज़ जाग जाएं। गुल्ली जाल में लगी हुई हथौड़ी को निकाल लेता है और गुल्ली बुल्ली बहुत ही संभल कर ज़ॉम्बीज़ के पास से निकलने लगते हैं। गुल्ली शॉन के पास रुककर खड़ा हो जाता है और धीमे से आवाज लगाकर बुल्ली से कहता है, बुल्ली, कहीं तुम कुछ भूल तो नहीं रहे हो? बुल्ली कहता है, गुल्ली, ये वक्त कुछ सोचने का नहीं है, हमें जल्दी यहाँ से निकलना होगा,
इससे पहले कि ज़ॉम्बीज उठकर खड़े हो जाएं। गुल्ली कहता है, बुल्ली अगर हम चले जाएंगे तो शॉन को कौन बचाएगा? बुल्ली कहता है, गुल्ली तुम देख नहीं रहे हो, शॉन अब एक ज़ॉम्बी बन चुका है। अगर हमने शॉन को हाथ भी लगाया तो वो जाग जाएगा और सारे ज़ॉम्बीज को भी जगा देगा। और वैसे भी हमारे पास ज़ॉम्बीज को ठीक करने का कोई इलाज भी नहीं है। गुल्ली कहता है, बुल्ली हम यहाँ पर शॉन को बचाने के लिए ही आए थे और अब तुम बिना शॉन को लिए ही वापस जाने की बात कर रहे हो। यहाँ से शॉन को हम बाबा के पास ले जाएंगे, बाबा जरूर शॉन को ठीक कर देंगे। बुल्ली कहता है, गुल्ली मेरी बात मान लो, यहाँ से निकलने का ये सबसे सही मौका है। अगर हमने शॉन को पकड़ने की कोशिश करी तो लेने के देने पड़ जाएंगे। गुल्ली कहता है, बुल्ली मैं शॉन को लिए बिना यहाँ से नहीं जाऊँगा, अगर तुम्हें जाना है तो तुम जा सकते हो। बुल्ली कहता है, ठीक है गुल्ली मैं जा रहा हूँ, अगर तुम्हें आना हो तो तुम आ जाना। गुल्ली और बुल्ली दोनों ही अपनी बात पर अड़े रहते हैं और बुल्ली गुस्से में यहाँ से जाने लगता है। बुल्ली यहाँ से जा तो रहा है, लेकिन अभी भी बुल्ली को गुल्ली और शॉन की चिंता सता रही है कि कहीं अगर ज़ॉम्बीज जाग गए तो गुल्ली अकेले ही ज़ॉम्बीज का सामना कैसे करेगा। जाते जाते बुल्ली बीच में ही रुक जाता है और ये सोचने लगता है कि हमने साथ मिलकर न जाने कितनी लड़ाइयाँ लड़ी हैं और आज मैं गुल्ली और शॉन को अकेले छोड़कर जा रहा हूँ। आखिर मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ। बुल्ली को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और फिर बुल्ली वापस गुल्ली और शॉन के पास जाने लगता है। जाते समय बुल्ली को ऊपर जाती हुई सीढ़ियां दिख जाती हैं। बुल्ली ये समझ जाता है कि ये ऊपर जाने का ही रास्ता है। बुल्ली इन सीढ़ियों से चढ़कर ऊपर गुल्ली और शॉन के पास जाने लगता है। ऊपर आते ही बुल्ली कुछ ऐसा देख लेता है जिसे देखकर बुल्ली के होश उड़ जाते हैं। बुल्ली देखता है कि गुल्ली ने शॉन को उठा लिया है और सारे ज़ॉम्बीज भी अभी तक सो रहे हैं। शॉन को उठाने के बाद जब गुल्ली पीछे मुड़ता है तो बुल्ली को देखते ही गुल्ली एकदम चौंक जाता है और शॉन के समेत ही जमीन पर गिर जाता है। बुल्ली कहता है, गुल्ली डरो मत, ये मैं हूँ। गुल्ली कहता है, बुल्ली तुमने तो मुझे डरा ही दिया, मुझे लगा कोई ज़ॉम्बी जाग गया है। बुल्ली कहता है, गुल्ली सारे ज़ॉम्बीज अभी भी सो रहे हैं, जल्दी से शॉन को उठाकर यहाँ से चलो, इससे पहले कि शॉन ही जाग जाए। गुल्ली कहता है, बुल्ली शॉन नहीं जागेगा क्योंकि मैंने पहले ही शॉन को हथौड़ी मारकर बेहोश कर दिया है। इधर गुल्ली बुल्ली बातों में लगे हुए हैं और इन्हें ये पता भी नहीं है कि इनकी बातें सुनकर एक ज़ॉम्बी जाग गया है। ज़ॉम्बी जब गुल्ली बुल्ली को जाल के बाहर देखता है तो ये चिल्लाना शुरू कर देता है, जिससे बाकी ज़ॉम्बीज भी जाग जाते हैं। बुल्ली कहता है, गुल्ली जल्दी यहाँ से चलो, ज़ॉम्बीज जाग गए हैं। गुल्ली बुल्ली जल्दी से सीढ़ियों की तरफ भागते हैं और गेट बंद कर देते हैं ताकि ज़ॉम्बीज इनके पीछे ना आ सकें। लेकिन अभी भी ज़ॉम्बीज उधर जाली वाली जगह से उतर सकते हैं जहां से ज़ॉम्बीज ऊपर चढ़े थे। गुल्ली बुल्ली को जल्दी ही यहाँ से निकलना होगा, इससे पहले कि ज़ॉम्बीज भी नीचे आ जाएं। गुल्ली बुल्ली शॉन को लिए हुए मेन गेट के पास आ जाते हैं। गुल्ली बुल्ली तो यहाँ से बाहर निकल आई है और इनके साथ ही साथ ज़ॉम्बीज भी यहाँ से बाहर आ गए हैं। अब ज़ॉम्बीज पता नहीं शहर का क्या हाल करेंगे। ज़ॉम्बीज अब शहर में आ चुके हैं और अब इनके कहर से बच पाना बहुत मुश्किल है।
ज़ॉम्बीज़ ने शहर में आते ही आतंक मचाना शुरू कर दिया है। शहर में मौजूद हर इंसान पर ज़ॉम्बीज़ हमला कर रहे हैं और इससे इनकी संख्या बढ़ती ही जा रही है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो ज़ॉम्बीज़ की संख्या बहुत बढ़ जाएगी और फिर इन्हें रोक पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ज़ॉम्बीज़ को रोकने के लिए जल्दी ही किसी को कुछ करना होगा। इधर गुल्ली बुल्ली शॉन को लेकर बाबा के पास जा रहे हैं। गुल्ली बुल्ली को लग रहा है कि बाबा शॉन को ठीक कर देंगे। गुल्ली बुल्ली से कहता है, बुल्ली गाड़ी थोड़ा तेज चलाओ, हमें बाबा के पास जल्दी पहुंचना होगा। बुल्ली कहता है ठीक है गुल्ली, और फिर बुल्ली गाड़ी की स्पीड बढ़ा देता है। बुल्ली के स्पीड बढ़ाते ही गाड़ी बंद पड़ जाती है। गुल्ली कहता है बुल्ली गाड़ी क्यों रोक दी? बुल्ली कहता है गुल्ली गाड़ी मैंने नहीं रोकी है, ये अपने आप ही रुक गई है। गुल्ली कहता है चलो बुल्ली उतर कर देखते हैं गाड़ी में क्या दिक्कत हो गई है। गुल्ली बुल्ली गाड़ी से उतरकर देखने लगते हैं। बुल्ली गाड़ी को आगे से खोलता है तो गुल्ली बुल्ली देखते हैं कि गाड़ी का तो धुआं निकल चुका है। बुल्ली ये देखते ही गुल्ली से कहता है, गुल्ली अब पता चला कि वो लोग इस गाड़ी को फ्री में क्यों दे रहे थे। जरा सी स्पीड बढ़ाते ही गाड़ी में से धुआं छूट गया। गुल्ली कहता है बुल्ली मुझे नहीं लगता कि अब ये गाड़ी और चल पाएगी, शायद अब हमें पैदल ही चलना होगा। बुल्ली कहता है गुल्ली तुम ठीक कह रहे हो, वैसे भी हम आधे से ज्यादा रास्ता आ चुके हैं। अब जितनी देर में हम अपनी गाड़ी लेने वापस जाएंगे उतनी देर में तो हम बाबा के पास पहुंच जाएंगे। गुल्ली कहता है चलो बुल्ली तो फिर पैदल ही चलते हैं, मैं शॉन को गाड़ी में से ले आता हूँ। गुल्ली शॉन को उठाकर ले आता है और फिर गुल्ली बुल्ली पैदल ही बाबा के घर की तरफ जाने लगते हैं। थोड़ी दूर चलते ही गुल्ली बुल्ली को रोड के बीचों बीच ज़ॉम्बीज़ खड़े हुए दिखाई देते हैं। ज़ॉम्बीज़ को यहाँ पर देखकर गुल्ली बुल्ली हैरान हो जाते हैं। गुल्ली कहता है बुल्ली ये ज़ॉम्बीज़ तो कोरोना वायरस से भी तेज फैल रहे हैं, इतनी जल्दी ये यहाँ पर कैसे पहुँच गए? बुल्ली कहता है गुल्ली ये सब तो ठीक है, लेकिन इन ज़ॉम्बीज़ ने हमारा रास्ता ही जाम कर दिया है, अब हम इस रास्ते से नहीं जा सकते हैं। गुल्ली कहता है बुल्ली अगर हम इस रास्ते से जाते तो बाबा का घर ज्यादा दूर नहीं था, लेकिन इन ज़ॉम्बीज़ ने बीच में आकर सारा खेल खराब कर दिया। बुल्ली कहता है गुल्ली इस रास्ते से जाना तो नामुमकिन है, चलो इस जंगल में से होकर चलते हैं। गुल्ली कहता है बुल्ली इस जंगल से जाने में तो बहुत देर लगेगी। बुल्ली कहता है गुल्ली हमारे पास और कोई रास्ता भी नहीं है, और फिर गुल्ली बुल्ली जंगल के रास्ते जाने लगते हैं। गुल्ली बुल्ली को जंगल से बाहर निकलने में बहुत समय लगने वाला है। जब तक गुल्ली बुल्ली जंगल से बाहर निकलेंगे पता नहीं तब तक ज़ॉम्बीज़ शहर का क्या हाल कर देंगे। गुल्ली बुल्ली को जल्दी से जल्दी जंगल को पार करना होगा और फिर बाबा के पास जाकर बाबा को ज़ॉम्बीज़ के बारे में बताना होगा। काफी देर जंगल में आगे चलते चलते गुल्ली बुल्ली बहुत थक जाते हैं।
तभी गुल्ली बुल्ली को सामने की तरफ एक रोड दिखाई देती है। रोड को देखते ही गुल्ली बुल्ली दौड़ना शुरू कर देती है ताकि ये जल्दी ही जंगल से बाहर निकल सके। गुल्ली बुल्ली जंगल से बाहर आ जाते हैं और जंगल से बाहर आकर गुल्ली बुल्ली जो देखते हैं वो देखकर तो इनके चेहरे का रंग ही बदल जाता है। गुल्ली बुल्ली देखते हैं कि ज़ॉम्बीज़ ने पूरे शहर में तबाही मचा दी है। हर तरफ ज़ॉम्बीज़ का आतंक मचा हुआ है, गाड़ियां ठुकी पड़ी हैं और लोग ज़ॉम्बीज़ से बचते हुए भाग रहे हैं। ये सब देखकर गुल्ली बुल्ली से कहता है, बुल्ली ये ज़ॉम्बीज़ तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे और बाबा को इनके बारे में पता चला भी होगा या नहीं। बुल्ली कहता है, गुल्ली हमें बाबा के पास जल्दी पहुंचना होगा, तुम शॉन को इस पर लेटा दो क्योंकि अब शॉन को किसी भी वक्त होश आ सकता है। हम शॉन को इसी पर लिटाकर ले चलेंगे। गुल्ली शॉन को कार्ड पर लिटा देता है और फिर गुल्ली बुल्ली आगे चलने ही वाले थे, तभी इन्हें पीछे वाली सड़क से चिल्लाने की आवाजें आती हैं। गुल्ली बुल्ली ये सुनकर रुक जाते हैं और पीछे मुड़कर देखने लगते हैं कि आखिर वहां पर चल क्या रहा है। तभी वहां से 3 आदमी भागते हुए आते हैं और सीधे आगे की तरफ चले जाते हैं। ये देखकर गुल्ली बुल्ली समझ जाते हैं कि उस सड़क से कोई बहुत बड़ी मुसीबत आ रही है और वो मुसीबत ज़ॉम्बीज़ के अलावा और क्या हो सकती है। ज़ॉम्बीज़ गुल्ली बुल्ली को देख लेते हैं और दौड़ते हुए इनकी तरफ ही आने लगते हैं। ज़ॉम्बीज़ को आता देखकर गुल्ली बुल्ली पूरी ताकत के साथ भागती है क्योंकि अगर गलती से भी ज़ॉम्बीज़ ने गुल्ली बुल्ली को पकड़ लिया तो इनका भी ज़ॉम्बी बनना तय है। गुल्ली बुल्ली को थोड़ा तेज दौड़ना होगा क्योंकि ज़ॉम्बीज़ की रफ्तार बहुत तेज लग रही है। शायद अब गुल्ली बुल्ली ज़ॉम्बी से नहीं बच पाएंगे। आखिरकार गुल्ली बुल्ली बाबा के घर पहुंच जाते हैं। बाबा के घर आते ही गुल्ली बुल्ली कुछ ऐसा देखते हैं जिसकी तो उन्हें उम्मीद भी नहीं थी। गुल्ली बुल्ली देखते हैं कि बाबा के घर के बाहर एक ज़ॉम्बी आराम से लेटा हुआ है। ज़ॉम्बी को यहाँ पर इतने आराम से लेटा देखकर गुल्ली बुल्ली बहुत घबरा जाते हैं। तभी गुल्ली बुल्ली से कहता है, बुल्ली ये ज़ॉम्बी तो बड़े आराम से लेटा हुआ है और बाबा भी कहीं पर नहीं दिखाई दे रहे हैं। बुल्ली कहता है, गुल्ली मुझे लगता है कि ये ही बाबा हैं जो कि अब ज़ॉम्बी बन चुके हैं। गुल्ली कहता है, बुल्ली मैं नहीं मानता, ज़ॉम्बीज़ के पास इतनी ताकत कहाँ कि वो बाबा को हाथ भी लगा सकें। बुल्ली कहता है, गुल्ली ऐसा हो तो नहीं सकता, लेकिन ये सब कुछ देखकर और समझ भी क्या आ रहा है। गुल्ली बुल्ली ये सब बातें कर ही रहे थे तभी इनके ऊपर ज़ॉम्बीज़ का हमला हो जाता है। ज़ॉम्बीज़ गुल्ली बुल्ली को चारों तरफ से घेर लेते हैं। अब गुल्ली बुल्ली का यहाँ से भाग पाना नामुमकिन है। शायद अब गुल्ली बुल्ली ज़ॉम्बीज़ से नहीं बच पाएंगे। बाबा आ रहे हैं जिनके हाथ में एक बंदूक है। बाबा आते ही सारे ज़ॉम्बीज़ को ढेर कर देते हैं। अब आगे बाबा को देखकर गुल्ली बुल्ली बहुत खुश हो जाते हैं। बाबा गुल्ली बुल्ली से कहते हैं, गुल्ली बुल्ली ये सब हो क्या रहा है? अचानक इतने सारे ज़ॉम्बीज़ कहाँ से आ गए? ये ज़ॉम्बीज़ तो पूरे शहर में फैल चुके हैं और ये तो अपना पॉटी बॉय शॉन लग रहा है, लेकिन ये ज़ॉम्बी कैसे बन गया? ये सब चल क्या रहा है? बाबा के ये सब पूछने पर गुल्ली बाबा को बताता है, बाबा ये ज़ॉम्बीज़ एक गलत एक्सपेरिमेंट का नतीजा है। कुछ लोग मिलकर इस एक्सपेरिमेंट को अंजाम दे रहे थे। अपना शॉन उनके चक्कर में फंस गया और ये भी ज़ॉम्बी बन गया और फिर हमने बड़ी मुश्किल से शॉन को वहाँ से बाहर निकाला। बाबा कहते हैं, बुल्ली इतना सब कुछ हो गया और तुम दोनों ने मुझे बताया भी नहीं। तभी गुल्ली कहता है, बाबा ये सब कुछ इतनी जल्दी में हुआ कि हमें तो कुछ समझ ही नहीं आया।
बाबा अब आप ही इन ज़ॉम्बीज का कुछ कर सकते हैं। बुल्ली बाबा से पूछता है, बाबा क्या आपके पास इन ज़ॉम्बीज का कुछ इलाज है और क्या आप शॉन को ठीक कर सकते हैं? बाबा कहते हैं, बुल्ली मैं शॉन को पूरी तरह से ठीक नहीं कर सकता, लेकिन एक कोशिश कर सकता हूँ जिससे शायद शॉन की याददाश्त वापस आ जाए। चलो शॉन को उठाकर मेरे पीछे लाओ। बुल्ली शॉन को उठा लेता है और गुल्ली बुल्ली बाबा के पीछे जाने लगते हैं। बाबा कहते हैं, बुल्ली तुम शॉन को इस बेंच पर लिटा दो, मैं अभी आता हूँ। बुल्ली शॉन को बेंच पर लिटा देता है और फिर गुल्ली बुल्ली बाबा के आने का इंतजार करने लगते हैं। थोड़ी देर में ही बाबा आ जाते हैं और बाबा के हाथ में ये मशीन कैसी है? शायद बाबा इसी से ही शॉन का ट्रीटमेंट करने वाले हैं। बुल्ली बाबा से पूछता है, बाबा ये मशीन कैसी है? बाबा बताते हैं, मैं शॉन को इसी मशीन से ठीक करूंगा, बस तुम देखते जाओ। और फिर बाबा शॉन का ट्रीटमेंट चालू कर देते हैं। गुल्ली कहता है, बाबा शॉन को होश क्यों नहीं आ रहा? कहीं ऐसा तो नहीं कि शॉन हमें छोड़कर जा चुका है? बाबा कहते हैं, गुल्ली ऐसा नहीं हो सकता, इसे अब तक होश आ जाना चाहिए था। तभी बुल्ली कहता है, वो देखो शॉन को होश आ रहा है। शॉन उठकर बैठ जाता है और बेंच से उतरकर खड़ा हो जाता है। शॉन गुल्ली से पूछता है, गुल्ली मैं यहाँ पर कैसे आ गया? मैं तो काउंटर के पीछे छुपा हुआ था जब ज़ॉम्बी ने मेरे ऊपर हमला किया था। गुल्ली कहता है, शॉन तुम ज़ॉम्बी बन गए थे, मैंने और बुल्ली ने बड़ी मुश्किल से तुम्हें वहां से बाहर निकाला और अब देखो बाबा ने तुम्हें ठीक भी कर दिया है। तभी बुल्ली बाबा से पूछता है, बाबा शॉन की याददाश्त तो वापस आ गई है, लेकिन अभी भी ये ज़ॉम्बी बना हुआ है, अपना शॉन पहले जैसा कैसे हो पाएगा? बाबा कहते हैं, बुल्ली उन लोगों ने ये ज़ॉम्बीज एक एक्सपेरिमेंट से बनाए हैं, तो उन्होंने इसका एंटीडोट भी जरूर बनाया होगा और वो उसी हॉस्पिटल में छुपा होगा। हमें उस हॉस्पिटल में चलकर एंटीडोट ढूंढना होगा। बुल्ली कहता है, बाबा हम हॉस्पिटल में हर जगह गए थे, लेकिन हमें तो एंटीडोट कहीं नहीं दिखा। तभी गुल्ली कहता है, नहीं बुल्ली, हम हॉस्पिटल में एक जगह पर नहीं गए थे जहाँ का गेट काफी मजबूत दिख रहा था, शायद एंटीडोट वहीं पर होगा। बाबा कहते हैं, गुल्ली तुम ठीक कह रहे हो, उन लोगों ने एंटीडोट उसी जगह पर छुपाया होगा। तभी शॉन बोला, बाबा फिर जल्दी से चलकर एंटीडोट ले आते हैं। बाबा कहते हैं, शॉन शायद तुम्हें पता नहीं है, पूरे शहर में ज़ॉम्बीज फैले हुए हैं, अगर एंटीडोट लेने हम चारों जाएंगे तो बचना बहुत मुश्किल होगा, इसलिए मैं एंटीडोट लेने अकेले ही जाऊंगा। बुल्ली कहता है, बाबा लेकिन आपको रास्ता कहाँ पता है? बाबा कहते हैं, ठीक है बुल्ली, तो फिर तुम मेरे साथ चलो। बुल्ली और शॉन यहीं पर रुककर ज़ॉम्बीज से मेरे घर की रक्षा करेंगे। शॉन कहता है, बाबा बस आप एंटीडोट ले आना, यहाँ पर अगर ज़ॉम्बीज आएंगे तो मैं और गुल्ली संभाल लेंगे। गुल्ली बोला, बाबा हमें ज़ॉम्बीज को मारने के लिए हथियार कहाँ से मिलेंगे? बाबा कहते हैं, वो सब कुछ मुझ पर छोड़ दो, चलो मैं तुम लोगों को अपना गोदाम दिखाता हूँ। पूरी तैयारी हो जाने के बाद गुल्ली बुल्ली शॉन और बाबा घर के बाहर आ जाते हैं। गुल्ली और शॉन पास में पड़ी हुई बेंच पर बैठ जाते हैं और बुल्ली बाबा के साथ एंटीडोट लाने के लिए जाने लगता है। शहर में पहुंचते ही बाबा की बाइक के पीछे बहुत सारे ज़ॉम्बीज पड़ जाते हैं।
बुल्ली पीछे बैठा हुआ ज़ॉम्बीज़ को मारे जा रहा है, लेकिन ये ज़ॉम्बीज़ तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। बुल्ली बाबा से कहता है, बाबा बाइक थोड़ा तेज चलाइए, ज़ॉम्बीज़ बहुत पास आ गए हैं। तभी बाबा आगे देखते हैं कि आगे एक और ज़ॉम्बीज़ का झुंड खड़ा हुआ है, और तभी बाबा सारे ज़ॉम्बीज़ को ढेर कर देते हैं और फिर वापस से आगे चल देते हैं, और बुल्ली बाबा को हॉस्पिटल का रास्ता दिखाने लगता है। थोड़ी देर में ही बुल्ली और बाबा हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं और बाइक से उतरकर अंदर जाने लगते हैं। ऊपर आते ही बुल्ली बाबा को दिखाता है, बाबा ये ही वो दरवाजा है जिसके अंदर एंटीडोट हो सकता है। और फिर बाबा अपनी पूरी ताकत दिखाते हुए ये दरवाजा खोल देते हैं। दरवाजा खुलते ही बाबा को सामने की तरफ कुछ रखा हुआ दिखता है। बाबा पास जाकर देखने लगते हैं। लगता है बाबा को अपने काम की चीज मिल गई है। बाबा बुल्ली को आवाज लगाते हैं। और आखिर बाबा को इन ज़ॉम्बीज़ का एंटीडोट मिल जाता है। इधर गुल्ली और शॉन बैठकर बाबा के आने का इंतजार कर रहे हैं। शॉन बोलता है, गुल्ली पता नहीं बाबा को एंटीडोट मिला भी होगा या नहीं। गुल्ली कहता है, शॉन तुम चिंता मत करो, वो एंटीडोट उसी हॉस्पिटल में होगा और बाबा उसे जरूर ढूंढकर ले आएंगे। अचानक शॉन की नजर जंगल से आते हुए ज़ॉम्बीज़ के ऊपर पड़ती है। ज़ॉम्बीज़ को आता देख शॉन उनके ऊपर फायरिंग करने लगता है और गुल्ली भी फौरन अपनी बंदूक से ज़ॉम्बीज़ को मारने लगता है। अरे ये क्या, लगता है गुल्ली और शॉन की बंदूक की गोलियां खत्म हो गई हैं और 2 ज़ॉम्बीज़ तो अभी भी बचे हुए हैं। अब गुल्ली और शॉन का क्या होगा? बाबा और बुल्ली ने बिल्कुल सही टाइम पर एंट्री मारी है। बुल्ली एंटीडोट को दोनों ज़ॉम्बीज़ के ऊपर शूट कर देता है और बाबा शॉन से कहते हैं, शॉन अब तुम्हारी बारी है। एंटीडोट लगते ही शॉन वापस से पहले जैसा हो जाता है और इधर ये दोनों ज़ॉम्बीज़ भी ठीक हो जाते हैं। अरे ये क्या, ये तो बॉस और उसका बॉडीगार्ड है। शॉन इन्हें देखते ही पहचान जाता है और जल्दी से इनके बारे में बाबा को बताता है। और फिर क्या था, जैसे ही बाबा को इनके बारे में पता चलता है, बाबा का तो एक्सट्रीम मोड ऑन हो जाता है और फिर बाबा इन दोनों को भगा भगा कर मारते हैं।